तो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की एड ग्रेड, और इस एड ग्रेड को हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अध्याय 2 से। इसमें क्या होगा, तो आप सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए कि हम किस तरह इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये पूरे के पूरे में जो लिखा हूँ, यहाँ पे विकल्प लिखा हूँ, फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हम किस तरह इसे सॉल्व करेंगे। अध्याय 2, इस अध्याय का नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत ये प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक जो है गणितीय कथन समीकरण है। तो इन चार विकल्प में से एक को आपको चूज करना है। ठीक है, ये चार विकल्प दिया है। a बराबर 15 बराबर 5 धन 2x दिया है, और b बराबर दिया है 15 बराबर 5 धन 2, और इधर दिया है 15 जो छोटा है किससे, 5 से, बराबर कितना है 2x से, और डी नंबर में दिया है 15 बड़ा है किससे, 5 से, और धन कितना है 2 दिया है। तो जब भी इसमें समझना, यहाँ पे क्या बोला है, एक चर में बोला है बच्चों। कितना बोला है इसमें, एक चर में बोला है। और एक चर का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x बस लिखा, तो एक चर है ये, इसके साथ में एक ऐसा पद रख सकते हैं क्योंकि एक चर में है ये। ठीक है ना, कोई भी x y z जो इसमें लगा रहा है, लेकिन ये कोई इसमें छोटा है बड़ा का जो इसमें चिन्ह नहीं रहना चाहिए, तो वो कौन सा कहलाता है, अपना गणितीय कथन समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो एक चर में समीकरण कहलाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, इसमें जो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन आएगा। क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। तो ठीक है बच्चों, अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पहला जो ऑप्शन दिया है, इसमें पहला ही ऑप्शन आ रहा है ए नंबर का। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या जाएगा, 15 बराबर 5 धन 2x आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम जो है दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा विकल्प। तो इस दूसरा विकल्प में दिया है कि 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें आप सभी को लिखता होगा, मैं यहाँ पे बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो दिया है, इसमें दिया है ये 3x धन 2 बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। तो जब भी अपने को x का मान निकालना रहा, तो इसके राइट साइड वाली जो भी संख्याएं होती है, बराबर के बाद अगर उसमें अपन अंदर बताते हैं, तो वो संख्या प्लस वाली संख्या माइनस जाती है, और माइनस वाली प्लस हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको निकालने के लिए धन वाले को मैं पक्षांतर करूंगा, तो क्या जाएगी, ऋण आ जाएगी। तो 3x बराबर 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 11। तो ये गुणा वाली संख्या फिर किसमें जाती है, बटे में जाती है। किसमें जाती है बच्चों, बटे में। तो मतलब x बराबर 11 बटे कितना जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे 11 बटे 3। तो यहाँ पे तुम्हें लिखता हूँ 11 बटे 3। इस चार ऑप्शन में ए में लिख रहा है 26 बटे 3 है, बी में x बराबर 5 है, सी में 3 बटे 2 है, तो डी में कितना दिया है यहाँ पे 11 बटे 3, और अपना आंसर कितना आ रहा है 11 बटे 3। तो अपना जो मान कहलाएगा ये वाला कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला वाले में समझ आएगा, ए आ रहा है, दूसरे वाले में डी आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर में। एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या है। क्या है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा, इसमें ए नंबर सॉरी बी नंबर का जाएगा। क्या जाएगा, बी नंबर का। मतलब एक चर, अगर कोई एक चर में रहा, तो उसका जो भी मान रहेगा वो एक ही निकलेगा। कितना निकलेगा मान, केवल एक ही निकलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, जिसमें लिखा है कि दो चर का योग 16 बटे 7 है, यदि एक संख्या 11 बटे 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें निकालना पड़ेगा, जिसका आंसर जो आ जाएगा, मैंने क्या किया यहाँ पे 16 बटे 7 में से एक चर क्या बोलते हैं, एक संख्या कौन सी है, 11 बटे 7, मतलब तो दूसरी संख्या अपने को निकालने के लिए करेंगे। इन दोनों का लघुत्तम कितना जाएगा, यहाँ पे 7 जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 7। 7 का भाग 7 में कितने बार गया, एक बार। 1 का गुणा 16 में, 16 1 कम 16, माइनस का माइनस, 7 का भाग 7 में एक बार, और 1 का गुणा इसमें करना है 11 में, 11 1 कम 11। तो 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा 5, और बटे क्या जाएगा 11। तो यही अपना जो ऑप्शन आ रहा है, कितना आ रहा है 5 बटे 7 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को समझ आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा 5 बटे 7 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। इस प्रश्न क्रमांक 5 में क्या लिखा है, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अपन ने क्या बोले, कोई संख्या अपन जैसे ले रहे हैं कि किसी संख्या के तिगुने, मतलब
3x में 15 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 15 जोड़ने पर भाई संख्या 93 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 93। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, 3x धन वाली संख्या उधर चल जाएगी, तो 93 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो 3x बराबर 93 में से कितना बचेगा अपना, 13 में से 8 गए, 13 में से 5 गए 8, और 8 में से 1 गया 7, तो इसका जो मान आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 78 बटे कितना 3, तो 3 दूनी 6, 3 छिक्के 18, इसका जो मान आ जाएगा 26 आ जाएगा। कितना जाएगा 26, 3 दूनी 6 के साथ कितना जाएगा, इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपने को सॉल्व स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो पहला प्रश्न क्रमांक 1 का जो विकल्प आ रहा है ए नंबर का, जिसमें 15 बराबर 5 धन 2x है। प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो आंसर आ रहा है वो डी है, x बराबर 11 बटे 13। और प्रश्न क्रमांक तीसरे का आ रहा है बी, जिसमें केवल एक हल है। प्रश्न क्रमांक चौथे का जो आंसर आ रहा है सी, वो 5 बटे 7 है। और प्रश्न क्रमांक पांचवे का जो आंसर आ रहा है ए, जो क्या है यहाँ पे 26 है। और हम अब बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। इस प्रश्न क्रमांक 6 में मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि इसमें x वाली संख्या एक तरफ और बिना x वाली एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बराबर के बाद इधर भी दूसरी संख्या है, बराबर के बाद इधर संख्या है दूसरी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेकेंड, ये कितना है, ये 5x है, और x धन में है तो कायम आ जाएगा, ये ऋण में बराबर ये 2 का 2 ऋण वाली आ जाएगा, इसमें ये 3 था, ये मैंने 5 लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे जो करना है अपने को ये लग गया है। अब ये 3 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, कितना हो गया 5 जी। अब इसका जो आंसर आया है वो कितना आ गया 5 बटे 4, 5 बटे 4 इसका जो है आंसर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह अपने को प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो अब हम जो है प्रश्न क्रमांक 7 को करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जैसे किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है, तो अपने को संख्या याद करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों अपन यहाँ पे कि मानहा वह संख्या x है। क्या मानेंगे, अभी तो कुछ दिया नहीं था, तो अपन क्या मानेंगे, माना कि वह संख्या क्या है, x है। अब क्या करेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसमें क्या दिया है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए। जैसे मान लो कोई संख्या है जो 8 है, इससे किससे भाग दिया जा रहा है अपन, 8 से, सॉरी मैंने गलत कर दिया, किसी संख्या को 8 से भाग दे रहा है अपन, तो माना कि वह संख्या क्या है, x है, तो उससे किससे भाग दे रहा है अपन, 8 से भाग देने पर भाग दिया जाता है, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, तो -3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों, -3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, ये भाग में है, भाग में है तो भाग वाली किस में जाती है, बटे में जाती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 और 8 आ जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 3 8 24, लेकिन काय में जाएगा आंसर, अतः वह संख्या, तो क्या आ गया अपना ये x बराबर -24, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः वह संख्या -24 है, ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, माना वह संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार इसने क्या बोला है, किसी संख्या को, अपन ने कोई संख्या क्या मान ली है, x मान ली को 8 से भाग देने पर, तो अपन ने जे वाली संख्या को 8 से भाग दिए, परिणाम कितना प्राप्त होता है अपने को, -3 प्राप्त होता है। तो भाग वाली इसमें किसमें जाती है, गुणा में जाती है, तो भाग वाली किसमें दे दिया अपने, गुणा में, मतलब 3 गुणित 8 आ गया। ठीक है, तो अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना है, 24, आता है अपन ने जिसको x माने उसका मान क्या निकला अपने पास, -24, तो इसका आता है वह संख्या क्या जाएगी, -24 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हम जो है अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि रमेश ने एक संख्या सोची। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कि उसे एक संख्या सोचना है, सोची उसका 2 गुना
2 गुना किया, ठीक है, और उसको उसमें क्या जोड़ दिया उसने, 20 जोड़ने पर परिणाम संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना कि वह संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो अपन क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार रमेश ने एक संख्या सोची, कौन सी संख्या सोची, संख्या कौन सी है अपनी, x संख्या सोची, तो उस संख्या का 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना करेंगे कितना जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा, कितना जाएगा, इस तरह अपने को सॉल्व करना है। पहले क्या दे रहा है कि रमेश ने एक संख्या सोच लिया, वो संख्या क्या है, x है, सोची उसका 2 गुना किया जाए, तो इसका क्या कर दिया अपन ने 2 गुना, तो कितना आ गया 2x, 2 गुना किया जाए, और उसमें 20 जोड़ा, उसमें क्या जोड़ दिया उसने, 20 जोड़ा, तो उसने 20 जोड़ दिया, तो परिणामी संख्या 25 प्राप्त, तो परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, 25 से अपन भाग दीजिए कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया। तो अब इसे अपन सॉल्व करेंगे, तो 2x धन 20 बराबर, ये बटे में है तो ये किसमें चल जाएगा, गुणा में, तो कितना जाएगा 25, तो यहाँ पे 2x बराबर 25 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 धन कितना है 20, कितना है 20, तो 2x बराबर कितना जाएगा 100 माइनस कितना जाएगा 20, धन वाली संख्या उसमें चल जाएगी, तो 2x बराबर कितना जाएगा 80, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 80। तो ये वाले को मेरा साइड यहाँ कोने में कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर यहाँ पे ये कितना आया 2x बराबर कितना है यहाँ पे 80, अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 80/2, जब इससे अपन काटेंगे कितने बार जाएगा, तो x का जो मान निकलेगा कितने निकलेगा, 40 जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 40 जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये हल करने के बाद 2x धन 20 बटे कितना आ गया 25, एक बार अच्छे से समझना इसको, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि रमेश ने एक संख्या सोची, उसने क्या सोचा कि वह संख्या क्या है x, उसका 2 गुना किया जाए, और उसमें 20 जोड़ा जाए, तो हमने 20 जोड़ दिए, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर, तो अपन ने 25 से भाग दे दिए, तो 4 प्राप्त होता है, ये 4 कर दिए, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। गुणा वाली संख्या इसमें चल जाएगी, सॉरी भाग वाली संख्या गुणा में चल जाएगी, तो 4 गुणित 25 हो गया, तो 2x धन 20, ये 2x धन 20 वैसे लिख दिया, ये 2x धन 20 वैसे लिख दिया, 4 गुणा 25 में गए, 25 से हो गया 100, और इसको धन वाली है, धन 20 है, तो कहाँ चल जाएगा ऋण 20 में, तो 2x बराबर कितना जाएगा, 100 में 20 जाएगा, मतलब 80, तो 2x बराबर कितना 80। इसके बाद जो है तुमको यहाँ से लिखना है, इसके नीचे लिखना है, उसके साइड में मत लिख देना, तो 2x बराबर कितना 80, तो गुणा वाली संख्या किसमें जाएगी, बट्टे में, तो 2 का गुणा जब काटेंगे अपन 80 भाग देंगे, कितना जाएगा 40, तो यही है इसका, अतः वह संख्या इधर लिख दे रहे, वह संख्या क्या है अपनी 40 है, ठीक है। इस तरह अपने को सॉल्व करना है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और इसके बाद आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक माना, हाँ इसमें देखेंगे अपन माना 10 के 2 क्रमागत गुणज 10 के 2 क्रमागत गुणज क्रमशः 10x और 10x धन 10 होंगे, तब प्रश्नानुसार इसने क्या बोला है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा, ठीक है। तो अपन ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले 10 के 2 गुणज करें 10x, और 10x धन कितना जाएगा 10, इन दोनों का योग करना है, क्या करना है आपको, दोनों का योग, तो क्या करेंगे अपन 10x धन 10, इन दोनों का योग किसके बराबर है, इन दोनों का जो योग है किसके बराबर है, 210 के बराबर है, तो इसको अपन जोड़ेंगे, क्या कर देंगे 10x धन 10 बराबर कितना हो जाएगा 210, कितना जाएगा बच्चों 210, मैंने क्या कह दिया, कोष्टक को हटा दिया, इसको वैसे लिख दिया मैंने, तो 10x और 10x कितना हो जाएगा यहाँ पे 20x हो जाएगा, और धन में क्या है अपना 10 बराबर कितना हो जाएगा
10। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने इस 10 को क्यों जोड़ा, क्योंकि ये दोनों जो है x में है। कितना है बच्चों, ये x में है, तो x के गुणांक क्या है 10, इसका x गुणांक क्या है 10, तो ये 10 और ये 10 कितना हो गया 20x। ये बिना x वाली थी तो इसको अलग रख दिया मैंने। अब जो है बिना x वाली को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो 20x बराबर कितना हो जाएगा 210 माइनस कितना आ जाएगा 10, धन वाली संख्या टाइम आ गई ऋण में, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 20x बराबर कितना आ जाएगा 200। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 200, तो x का जो मान आ जाएगा अपना 200/10 आ जाएगा। कितना जाएगा 200/20 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों 200/20। जब मैं इससे काटूंगा, इससे जब काटूंगा तो ये जो कटेगा 20 दाहम 200, ये कितना बार कटा, तो x का जो मान आ जाएगा कितना जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। x का मान आप सभी को दिख रहा है, x का मान कितना आ गया अपने 10 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। तो सबसे छोटा गुणा यहाँ कोना में लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे समझ जाना। सबसे छोटा गुणा, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या है, सबसे छोटा गुणज है अपने पास, सबसे छोटा गुणज क्या है अपने 10x। कितना है यहाँ पे 10x, 10x, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 10 गुणित x का मान कितना निकला है 10, कितना निकला है 10, 10 और 10 कितना हो गया 10 का गुणा 10 में करें कितना जाएगा 100। ये है इसका आंसर। तो क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों और कहाँ तक करना है, ये वाला आंसर। तो इसका जो मेन आंसर आ जाएगा ये वाला जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो हम आगे करते हैं, ठीक है। चल आगे हम देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है कि x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 100 कितना है 86 है, 186 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सभी को ज्ञात होगा कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि लंबाई दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे अपना, दिया है लंबाई कितने सेंटीमीटर दिया है, तो लंबाई दिया है इसमें 2x धन 66 दिया है, और चौड़ाई दिया है इसकी, चौड़ाई दिया है कितनी 5x धन 6 के बराबर दिया है, ठीक है। इसमें ये लंबाई दिया है इसने, और ये वाली क्या दिया है उसने, चौड़ाई दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस आकार का क्या निकालना, अपने को परिमाप भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या 2 लंबाई धन क्या होता है चौड़ाई, यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है। 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 का 2, तो लंबाई बराबर कितना आया अपना 2x धन 66, और ये धन का धन, और चौड़ाई कितना आया अपना 5x धन 6। इसकी क्या आई है, चौड़ाई आई है। बस कुछ मत करना, x वाले को x वाले के साथ जोड़ते हैं, बिना x वाले को बिना x बराबर। लेकिन आयत का परिमाप बराबर कितना दे दिया उसने, आयत का परिमाप कितना दिया था 186, तो अपन यहाँ करेंगे 186 बराबर ये 2 का 2, 2x और 5x कितना जाएगा यहाँ पे 7x धन 66, और ये 6 कितना जाएगा 72, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 72 जाएगा। मैंने क्या किया, इस 2x को 5x के साथ जोड़ दिया तो 7x आ गया, और 66 को 6 से जोड़ दिया तो 72 आ गया, ठीक है। तो अगर इधर अपन ये है जो गुणा में है ना, ये गुणा में है 2 गुणित 7x धन 7 है, तो गुणा वाली संख्या किसमें जाएगी, बटे में आ जाएगी। किसमें जाएगी बच्चों, बटे में आ जाएगी। तो मैंने इसको बटे में ला दिया, बराबर इधर कितना है अपना 7x धन कितना आ गया 72। जब मैं इसको काटूंगा 2 9 18 2 दिया 6, 93 बार कटेगा, 2 9 18 2 दिया 6, कितने बार कटाइए 93 बार कटा, बराबर कितना है 7x धन कितना आ गया 72 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। चल अब हम जो है यहाँ पे जो भी जगह बचे, थोड़ी बहुत जो जगह बचेगी अपन इन जगह पे कर देंगे इसे सॉल्व। चलो हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे तुमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मत लिखना, मतलब उसके जस्ट नीचे लिखना है। तो मेरा यहाँ पे 93 बराबर 7x धन कितना जाएगा 72 का पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ, बाद में इसको लिख ले रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना आप। 7x धन 72 बराबर कितना, ये 93, इसको वैसे वैसे लिख दिया मैंने, धन वाली संख्या इधर पक्षांतर करूंगा मैं, तो बराबर 93 माइनस कितना आ गया 72,
तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 93 में से 72 आएगा, कितना बचेगा 93। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना 21/7। तो x का जो मान आ जाएगा 7 3 21 कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो आपको नहीं दिखता होगा। ठीक है, x का जो मान आया कितना आया यहाँ पे 3 आया है। x का जो मान कितना आया बच्चे यहाँ पे 3 आया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे में कर दे रहा हूँ, आप सभी को दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सभी को शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि वीडियो हम किस तरह से इसे यहाँ पर अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो।